वेलकम बैक नवता क्लासेस। तो आज हम पेडागोजी की यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करें। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये स्केल इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि हमें अपने स्टिमुलस यानी कि पढ़ाने के तरीके में चेंज लाना है ताकि बच्चों का अटेंशन तुरंत कैप्चर हो जाए और एक ही चीज़ को देर तक देखने से बच्चा बोर हो जाता है। इसलिए सेंसरी इनपुट का जो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होता है जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे बहुत देर तक एक ही चीज़ देखते रहते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ना धीरे धीरे उनके समझने की पावर कम हो जाती है। इसलिए हमें जो सेंसरी इनपुट है इसको चेंज करना पड़ता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जो है इस इनपुट को बढ़ा सकते हैं और बच्चे की इंटेंशन जो है और वो पढ़ने में ज़्यादा हो जाए, अट्रैक्ट हो बच्चा स्टडीज़ की तरफ। तो पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं एविडेंसेस फ्रॉम क्लासरूम। तो सबसे पहला जो है क्लासरूम में स्टिमुलस वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, इसके 3 बहुत बड़े एविडेंसेस हैं जिससे हमें पता लगता है हमें बार बार अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए। सबसे पहला आ जाता है प्यूपिल प्रेफरेंस। अक्सर बच्चे उन लेसन को ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ उन्हें डिस्कशन करने का मौका मिले या बात करने का मौका मिले या फिर किसी भी तरह की उनको फिजिकल एक्टिविटी दी जाए। अगर बच्चों को कुछ नया या डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है तो वो क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ कहानी सुनाने के बजाय बच्चों को रोल प्ले करने को कहें या वो इससे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मतलब अगर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा उनका इंटरेस्ट बना रहेगा, अदरवाइज वो बोर हो जाएंगे। फिर सेकंड एविडेंस है ऑडियो विजुअल एड। दुनिया भर के टीचर और स्टूडेंट ने मान लिया है कि जब हम वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करते हैं तो लर्निंग बेटर हो जाती है। सिर्फ बोलने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ उन्हें दिखाएं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। साइंस क्लास में ग्रेविटी समझाते वक्त अगर एक बॉल को नीचे गिरा कर दिखाया मतलब विजुअल और साथ में उसके लॉस बताए यानी कि ऑडियो, तो इससे जो बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है पढ़ाई की तरफ। फिर आ जाता है पर्सनल बिहेवियर ऑफ टीचर्स। मतलब टीचर्स के खुद का उठना बैठना और बोलने का स्टाइल बच्चों के रिजल्ट पर असर डालता है। मतलब इसमें मोबिलिटी, जेस्चर और वॉइस वेरिएशन बहुत मैटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी आप टीचर ले लो, जैसे वो कहते हैं जब चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, यही असली स्किल है। तो मतलब अगर हम जेस्चर टीचर जो है अलग अलग तरीके का यूज़ करें, कई बार वो जैसे वॉइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, वेरिएशन डाल रही है, तो उससे जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना पढ़ाई में वो मेंटेन रहता है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्किल वेरिएशन। मतलब वो क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम अपनी टीचिंग मेथड में अडॉप्ट करें, बार बार बोरिंग होने की जगह लेक्चर के अंदर थोड़ी वेरिएशन लाए ताकि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में। जो मूवमेंट है वो बच्चों का अटेंशन लेती है। मतलब टीचर को क्लास में स्टैचू बनकर नहीं खड़े होना चाहिए, मतलब हमें क्लास में चलते रहना चाहिए, इधर उधर मूव करना चाहिए ताकि बच्चों का अटेंशन सिक्योर रहे। लेकिन ध्यान रहे, हैबिचुअल वॉन्डरिंग यानी कि बिना वजह के यहाँ वहाँ घूमना भी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मूव हमेशा किसी पर्पस के लिए होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के बाद तुरंत पीछे इसकी रो तक जाए ताकि चेक किया जा सके कि बच्चा लिख रहा है या नहीं। तो मतलब वॉन्डरिंग मतलब आपको चलना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमते रहे। मतलब आपके चलने का एक पर्पस होना चाहिए और आपकी मूवमेंट बहुत मोनोटोनस यानी कि बोरिंग नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे जेस्चर के बारे में। जेस्चर का मतलब है अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके अपनी बातों को इफ़ेक्टिव बनाना। इसमें हाथ हिलाना, सिर को हिलाना या फेशियल एक्सप्रेशन और आंखों का इशारे से जो है हम बच्चों को अटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल है, अगर आप बच्चों को बोले कि बैठ जाओ बोल रहे हैं तो हाथ हिला से नीचे की तरफ इशारा करके अगर हम बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो बड़ा है या तो हाथों को फैलाकर उससे साइज़ बड़ा करके बताएं। मतलब जब भी हम कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं हम हाथों के इशारों से समझाएंगे तो उनको थोड़ा और बेटर समझ आएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन स्पीच पैटर्न, कि हम जो अपने इमोशन जो फीलिंग्स हैं उसको हम थोड़ा मतलब लेक्चर के इमोशन के साथ समझाएं। अगर आप एक ही राग में यानी कि मोनोटोनिस बोलेंगे तो बच्चा सो जाएगा। अगर आपको अपनी टोन यानी कि वॉल्यूम जिसको हम पिच बोलते हैं उसको स्पीड में सडनली बोले फिर या फिर एकदम स्लो हो जाए, मतलब बदलाव लेके आए ताकि बच्चा अलर्ट रहे। मतलब अगर जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आप अपनी आवाज़ थोड़ी लाउड कर ले और स्लो बोले ताकि बच्चा समझ सके कि ये पॉइंट ज़रूरी है। मतलब आवाज़ ऊंची होनी चाहिए बट जो स्पीड होनी चाहिए वो स्लो होनी चाहिए। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो हम अपनी टीचिंग में अडॉप्ट कर सकते हैं, वो है फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब है बच्चों का ध्यान किसी खास चीज़ पर डायरेक्ट करना। ये 2 तरह से होता है, मतलब वर्बल और जेस्चुअल।
मतलब एग्जाम्पल है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये बोलना हो गया वर्बल, और साथ में पॉइंटर से डायग्राम के पार्ट को दिखाना वो हो गया जेस्चरल। दोनों साथ में करने से वर्बल जेस्चर फोकसिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली साइंस की क्लासेस के अंदर। फिर हम बात करते हैं चेंज इन इंट्रैक्शन स्टाइल। क्लासरूम में इंट्रैक्शन सिर्फ टीचर और बच्चों के बीच नहीं होना चाहिए। 3 तरह के इंट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि टीचर क्लास, टीचर प्यूपिल और प्यूपिल के बीच में। ये 3 तरह के इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है टीचर जो है वो बच्चों से बात करे, टीचर जो है वो क्लास संभाले, और बच्चे भी आपस में बात करें ताकि वो डिस्कशन करें। मतलब पहले आप पूरी क्लास को लेक्चर दें, फिर बच्चों से एक सवाल पूछे, और फिर 2 बच्चों को आपस में टॉपिक डिस्कस करने को कहे। तो इसको बोलते हैं इंट्रैक्शन स्टाइल। जब तक वो आपस में इंट्रैक्ट नहीं करेंगे उनका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और आजकल के कंसेप्ट में हमारा मेन मोटिव यही है, बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए स्टडी में, तभी वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है याद करेगा चीज़ें। फिर आता है हमारा 6th ओरल विजुअल स्विचिंग। मतलब बच्चों को अटेंशन मेंटेन कराने के लिए सेंसरी फोकस को बढ़ाते रहते हैं। मतलब कभी सिर्फ बोलना तो कभी कुछ दिखाएं, यानी कि विजुअल। इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि अगर ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त हम माउंटेन्स के बारे में बता रहे हैं, फिर तुरंत बोर्ड पर उनका मैप बनाएं और फिर वापस एक्सप्लेन करें। तो इस तरह की जो स्विचिंग होती है ना, ओरल विजुअल स्विचिंग, उससे जो होता है बच्चे जो हैं वो और इंटरेस्ट लेंगे। फिर आता है हमारा 7th पॉइंट, पॉजिंग। पॉजिंग का मतलब है बोलते बोलते अचानक कुछ सेकंड के लिए हम चुप हो जाएं। इससे क्या होता है, टीचर जब अचानक चुप हो जाता है तो जो बच्चे बातें कर रहे होते हैं उनको पता लगता है कुछ चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, तो वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। और पॉज लेने से बच्चा अलर्ट भी हो जाता है। जैसे कि एक मुश्किल सवाल पूछने के बाद तुरंत जवाब ना दें, बल्कि 5 सेकंड का पॉज दें ताकि बच्चे अपने दिमाग चलाएं। फिर आता है हमारा लास्ट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो लास्ट पॉइंट है कि बच्चों को फिजिकल एंगेज करना है। इससे बच्चा लेसन में पूरी तरह जो है वो डूब जाता है। जैसे कि साइंस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को अपरेटस हैंडल करने देना चाहिए और उनको ब्लैक बोर्ड पर आकर कुछ ड्रॉ करने के लिए बोलें। तो कंक्लूज़न ये है कि अगर हम ये 8 कंपोनेंट वेरिएशन के यूज़ करें तो हमारी जो टीचिंग है मोनोटोनियस यानी कि बोरिंग नहीं रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बन जाएगी। थैंक यू।